प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसा स्थान जहां पर आत्मा बोलती है और दिल सुनता है। आज हम मनन के लिए निकालेंगे भजन संहिता 35वां अध्याय। मेरे प्रियो, 35वें अध्याय में दाऊद अपने जीवन की उस व्याथा को बयां करता है जब लोग दाऊद के विरुद्ध में बातें बोलते हैं और झूठी और मनगढ़ंत बातों को फैलाते हैं। दाऊद उन्हीं बातों को लेकर प्रभु के समक्ष जाता है। मेरे प्रियो, यह भजन मुझे और आपको यह सिखाता है कि जब लोग हमारे विरुद्ध में खड़े हों तब हमें क्या करना चाहिए। यह भजन सिखाता है कि जब लोग हमारे विरुद्ध में हो तब हमें अपने शांत मन को बनाकर रखना है और हमारे एक ऐसे सच्चे अधिवक्ता के करीब जाकर अपनी बातों को बयां करना है। मेरे प्रियो, यह भजन मुझे और आपको एक सच्ची सीख देता है कि जब लोग हमारे विरुद्ध में झूठी बातों को बोलें या हमारे विरुद्ध में खड़े होकर बातों को बोलें तो अपने मन को निराश करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि शांत मन के साथ, विश्वास योग्यता के साथ प्रभु के समक्ष जाना है और उसके सम्मुख अपनी बातों को रखना है, क्योंकि वो ही मेरा और आपका सर्वोच्च और सच्चा पिता है और अधिवक्ता है। मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम इस वचन के मनन में आगे बढ़े, कहानी के माध्यम से आज इस मनन को आपके मध्य में रखना चाहूंगा। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत बड़ा और बहुत पुराना पेड़ था। लोग दूर दूर से आते थे और उसकी छाया की तारीफ करते थे। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जो उस पेड़ को हमेशा निकम्मा कहते थे कि यह बेकार पेड़ है, जगह घेर रहा है, इसमें कोई फल नहीं लग रहा है, क्यों ना इसको काट डाला जाए। कुछ लोग तो यहां तक थे कि वो उस पेड़ पर पत्थर मारते थे और कई बार उस पेड़ की डालियों को भी तोड़ दिया करते थे कि रोज आकर इसको तोड़ दिया जाए ताकि अपने आप इस स्थान से हट जाए, ये सूख जाए। और उसको कई बार चोट पहुंचाते थे। लेकिन ऐसा ही समय गुजरता गया और उस पेड़ ने कभी भी उन लोगों को जवाब नहीं दिया कि जो लोग उसके विरुद्ध में खड़े होकर बातें करते थे कि इसको काट डाला जाए, इसको हटा दिया जाए, इसको सुखा दिया जाए। बस वो अपनी जगह खड़ा रहा, शांत, स्थिर और अडिग होकर। एक दिन एक बच्चे ने उसके पास आकर पूछा, जिससे रहा नहीं गया, क्योंकि वो हर बार देखता था कि लोग आकर उसके विरुद्ध में बातें बोलते थे कि इसको काट दिया जाए। और वो वृक्ष के पास आकर वो बच्चा बोलता है कि लोग तुमको हर समय आकर बुरा बोलते हैं, तुम्हें पत्थर मारते हैं, तुम्हें काट देने की बात करते हैं, तुम्हें सुखा देने की बात करते हैं, फिर भी तुमको गुस्सा नहीं आता। पेड़ ने बड़े मुस्कुराकर उस बच्चे से कहा और कहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं क्या हूं। हवा चलती है, पत्ते हिलते हैं, लोग बोलते हैं और बातें उड़ जाती हैं। ठीक है, लोगों का काम है बोलना, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं क्या हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा काम क्या है। और वो पेड़ कहता है कि मेरा काम है लोगों को छाया देना। इसलिए दूसरों की बातों से मेरी पहचान नहीं होती, या दूसरों की बातों के द्वारा मेरी पहचान नहीं बदल जाएगी। बच्चा बोला, तो जब लोग आपके विरुद्ध में बोलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? पेड़ ने उसको जवाब दिया, बस अपना काम करते रहो, लोगों की तरफ और उनकी बातों की तरफ ध्यान मत दो, क्योंकि जो सच्चा है वह सही समय पर साबित हो जाएगा। क्योंकि जो बातें हैं, जो लोगों की बातें हैं, जो विरुद्ध में कही जाती है, वो हवा के समान है जो उड़ जाएंगी। वे थोड़ी देर तक तो शोर करेंगी, लेकिन फिर अपने आप शांति हो जाएगी। और इस प्रकार से उस पेड़ ने उस बच्चे को शिक्षा दी। आज हम और आप भी अपने जीवन में कभी ना कभी ऐसे दौर से गुजरे होंगे या गुजर रहे होंगे जब लोग हमारे और आपकी विरुद्ध में झूठी बातों को या गलत बातों को, गलत अफवाहों को फैलाते हैं। कई बार लोग हमारे विरुद्ध में बातें करते हैं और तब विचार उत्पन्न होता है कि इनको जवाब दिया जाए, अपनी सच्चाई को व्यक्त किया जाए, अपनी सफाई को रखा जाए। लेकिन जो प्रभु के वचन पे चलने वाला जन है, वो कभी भी ऐसे जीवन को नहीं जीता कि वो अपनी सफाई को या अपनी बातों को व्यक्त करे, लेकिन उसका भरोसा सिर्फ अपने प्रभु पर रहता है। उन्हीं बातों को दाऊद अपने भजन 35 में लिखता है। वो क्या कहता है? चंद आयतों को मैं आपके मध्य में पढ़ूंगा और आप अपने व्यक्तिगत मनन में इस पूरे भजन 35वें अध्याय को मनन करिएगा। हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़, जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। दाऊद यहां स्वयं लड़ने की बात नहीं कर रहा, पर वो अपने आप को प्रभु के समक्ष ला रहा है जो उसके विरुद्ध में बातें कर रहे हैं। वो प्रभु के सम्मुख अपनी बातों को रख रहा हो, प्रभु से कह रहा, प्रभु तू मेरी ओर से मेरे मुकदमे को लड़। वो जानता है कि मेरा एक सच्चा अधिवक्ता है जो मेरी बातों को जानता, और बातों को ही नहीं पर वो मेरे जीवन को भी जानता, और सिर्फ जीवन को नहीं पर वो मेरे अंतःकरण के जीवन को भी जानता है जो इंसान नहीं देख सकते।
और इसलिए दाऊद धन्यवाद देता है, 9वें पद में कहता है, परंतु मैं यहोवा के कारण अपने मन में मग्न होऊंगा और मैं उसके किए हुए उद्धार से हर्षित होऊंगा। दाऊद अपनी बातों को रखता है, लेकिन अंततः परमेश्वर का धन्यवाद करता और आनंद की बात कहता है कि मैं यहोवा के कारण अपने मग्न में मग्न होऊंगा, अर्थात मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, मैं आनंदित होऊंगा, चाहे झूठे लोग, झूठी साक्षियां मेरे विरुद्ध में क्यों ना खड़ी हो जाएं, पर मैं जानता हूं कि मेरा प्रभु मेरे जीवन को जानता है, मेरा जीवन उसके सम्मुख स्पष्ट है, वो मेरे जीवन के बारे में सब कुछ जानता है। इसलिए मैं अपने जीवन को प्रभु के सम्मुख रखूंगा और इसलिए वो प्रभु का धन्यवाद करता है। वो कहता है 11वें पद में, झूठे साक्षी खड़े होते हैं और जो बातें मैं नहीं जानता वही मुझसे पूछते हैं। वो कहता है कि मैंने लोगों के साथ भलाई करी, लेकिन उसके बदले में मुझे बुराई ही मिली है। अपनी तमाम सभी बातों को और व्यथा को व्यक्त करते हुए 18वें पद में कहता, मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूंगा, बहुतेरे लोगों के बीच में तेरी स्तुति करूंगा। दाऊद जानता है कि मेरा मुकदमा किसके हाथ में है। मेरे प्रियो, ये भजन मुझे सिखाता, जब आपके और मेरे जीवन में भी जब लोग आपके विरुद्ध में खड़े हों, जब आप सच्चे हों और लोग आपके विरुद्ध में खड़े होकर आपको गलत साबित करना चाहें, तो भयभीत मत होइएगा, निराश मत होइएगा। अपने आप को और अपनी बातों को और अपने मुकदमे को प्रभु के हाथ में सौंपिएगा, क्योंकि उसका न्याय स्थिर होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती। मेरे प्रियो, वक्त जरूर लग सकता है, पर वो वक्त आपके और मेरे जीवन में उस सच्चाई को बयां करता है जिसके द्वारा हम और आप प्रभु की महिमा करते हैं। मेरे प्रियो, ये भजन मुझे यही सिखाता है कि मुझे और आपको लोगों को जवाब देने की आवश्यकता नहीं, उस जवाब को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। आने वाले समय में स्वयं परमेश्वर मेरी ओर से आपके और मेरे लिए जवाबदेही बनेगा और वो मेरे और आपकी तरफ से खड़े होके उस जवाब को देगा। इसलिए आइए हम अपने जीवन को प्रभु के मार्गों में और इस भजन के अनुसार, जिसमें दाऊद लिखता है कि मैं अपनी बातों को प्रभु के समक्ष रखूंगा, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। हम भी प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीवन के सफर में आप मेरे संग हो और मेरी अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, धन्यवाद देते हैं आज के इस पहर के लिए। जो वचन बोया गया वो हमारी जिंदगियों में बहुत अधिकाय से आशीषित होने पाए, और हम सिर्फ इस वचन के सुनने वाले नहीं, पर इस वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने पाए। अपने आप को, अपने जीवनों को प्रभु और हर एक सुनने वालों को प्रभु आपके सामर्थ्य बलवंत हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्ट के नाम से को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को बहुत अधिकाई की आशीष दे।